अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो हब 9 पर खुश आमदीद। तो इस वीडियो में हम ज़मीन की साख्त के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने घंटी के निशान को दबा दें ताकि मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज से 4.6 बिलियन साल पहले जब यह दुनिया वजूद में आई तो इस पर जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। आज से तकरीबन 570 मिलियन साल पहले जमीन पर जिंदगी के आसार रोनुमा हुए और जमीन पर जिंदगी का पहिया चल पड़ा। कैम्ब्रियन पीरियड से पहले, जो कि दुनिया का मालूम तारीख का 87% इस वक्त बनता है, इस वक्त में जिंदगी के कोई रकाज नहीं मिलते। इस दौर को प्रोटेरोज़ोइक एरा कहा जाता है या इसको प्री कैम्ब्राइन का जमाना भी कहा जाता है। इस दौर में जो रॉक्स पाए गए हैं इसमें ज्यादातर ग्रेनाइट हैं। इस दौर में जमीन के साख्त में तब्दीली, इसके साथ समंदरों में तब्दीली और कहीं एटमॉस्फेयर में तब्दीली रोनुमा होती रही। इसके साथ ही यहाँ जिंदगी की इब्तिदा भी होती है। ये ख्याल किया जाता है कि इस दौर में आतिशफिशां के फटने से ज्यादातर रकाज ज़ाया हो गए। ताहम इस दौर के रॉक्स से ब्लू ग्रीन अलजी के कुछ ज़रात मिले हैं जो कि पौधों की इब्तिदा के बारे में हमें मालूमात देते हैं। इसके साथ ही इस दौर में मौजूद जानवरों से अक्सर प्रोटोन्स, स्पॉन्जेस और कुछ दूसरे जानदार भी थे जो समंदर पर अपनी जिंदगी के लिए इन्हिसार भी करते थे। प्री कैम्ब्राइन के इस दौर को दर्जा झैल दौरों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, हेडन। यही वो दौर है जिसमें 4.6 बिलियन साल पहले दुनिया गैस और गिर्द से बनना शुरू हो गई थी। इस दौर में हवा गर्म, गर्दो गुबार, वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल थी। ये कहीं से भी सांस लेने के काबिल नहीं थी। इस दौर में किसी के लिए भी एक कदम भी लेना मुहाल था, क्योंकि या तो वो लावे में गिरता या फिर कोई स्ट्रेट इसको मार देता। अगर इस दौर में जिंदगी की इब्तिदा होती तो जल्द ही तबाह होकर रह जाती। नंबर 2 पर है आर्चन। यह दौर तकरीबन जमीन के 1 बिलियन साल बाद शुरू होता है। इस दौर में तकरीबन हर चीज ठंडा होना शुरू हो गई। अब फिजा में नाइट्रोजन इंतहाई मिकदार में था। साथ ही बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे जमीन की सतह पर मौजूद लौ जमकर समंदर की तह में समा गया। हवा में मौजूद नमी पानी में तब्दील हो गई और समंदर की शक्ल में बहना शुरू हो गई। अब भी जमीन के अंदरूनी हिस्सा इंतहाई गर्म था, जिसके कभी कभार फटने से समंदर में छोटे छोटे जजीरे बन जाते। जमीन में मौजूद प्लेट की हरकत की वजह से ये जजीरे भी हरकत करते और कभी कभार आपस में टकराने से बड़े बड़े जजीरे बन जाते। इस दौर में जिंदगी की इब्तिदा शुरू हुई और समंदर की सतह पर ब्लू ग्रीन अलजी मौजूद थी। ताहम खुश्की पर अभी तक जिंदगी के कोई आसार नहीं थे। इसी दौर की शुरुआत में ही समंदर में जिंदगी की इब्तिदा हुई। नंबर 3 पर है प्रोटेरोज़ोइक। प्रोटेरोज़ोइक के मानी इब्तिदा की जिंदगी है। यह दौर ज़मीन के बनने से तकरीबन 2 बिलियन साल बाद शुरू हुआ और तकरीबन अगले 2 बिलियन साल तक जारी रहा। इस दौर में जजीरों के आपस में टकराव और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से खुश्की के 2 बड़े हिस्से नमूदार हुए, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। इस दौर के पहले 1 बिलियन सालों में ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली वाक़या नहीं हुई और ज़िंदगी अभी तक समंदर में भंप रही थी। लेकिन तकरीबन इस दौर के 1.7 बिलियन साल पर यह खुलिया जानदार, जिसमें हकीकी न्यूक्लियस मौजूद था, वजूद में आया। और दूसरी जो बड़ी तब्दीली इस दौर में वाक़या हुई वह इस दौर के आखिर में कसीर खुलिया जानदार का नमूदार होना है। इन कसीर खुलिया जानदारों में सख्त साख्त जैसा कि शेल वगैरह मौजूद नहीं थे। ब्लू ग्रीन अलजी का शुक्रिया कि इन्हीं की वजह से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया और जमीन जिंदगी के लिए तैयार हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बने घंटी के निशान को प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।